सुहेल मलिक। आज हम बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अब्दुल कादिर मंदोखेल पर हाथ उठाया। उन्होंने अब्दुल कादिर मंदोखेल का गिरबान पकड़ा। जब अब्दुल कादिर मंदोखेल ने उनका हाथ पकड़ के अपना गिरबान छुड़ाया तो उन्होंने अब्दुल कादिर मंदोखेल को थप्पड़ दे मारा। उसके साथ उन्होंने अब्दुल कादिर मंदोखेल को कुत्ते के बच्चे भी कहा। तो ये वो अल्फाज थे जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की तरफ से इस्तेमाल किए गए। बाद में एक वजाहती बयान में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि अब्दुल कादिर मंदोखेल ने उनके मरहूम बाप के बारे में नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अब्दुल कादिर मंदोखेल ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हरास करने की कोशिश की, जिसके बदले में उन्होंने हाथ उठाया। वो हाथ उठाने पे मजबूर हुई। तो नाजरीन, ये है वो बात जो अब तक हमारे सामने हुई। इसमें सिर्फ वो चीज़ छुपी हुई है जो बकौल फिरदौस आशिक अवान साहिबा के मुकम्मल नहीं दिखाई गई कि असल वजह क्या थी जिस वजह से उन्होंने अब्दुल कादिर मंदोखेल पे हाथ उठाया था। उनके बकौल वीडियो का वो हिस्सा नहीं दिखाया गया जिसमें अब्दुल कादिर मंदोखेल ने उनके साथ हरासमेंट की कोशिश की और उनके वालिद जो मरहूम वालिद हैं उन पे ज़ुबान दराजी की, उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। तो नाजरीन, ये है किस्सा। अब इस किस्से के पस मंज़र में हम देखते हैं, कुछ अर्सा पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एसी सोनिया सदफ के साथ इसी तरह पब्लिक में ऊंची आवाज़ में बात की थी। उन पर जुमले कसे थे, उन पर तंज किया था और साथ साथ बहुत ऊंची आवाज़ में मुंह से झाग उड़ाते हुए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जो पब्लिक में करते हुए मुनासिब नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने की। उस वक्त मैंने मजम्मत की थी इस बात की, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर ये बात इस तरह से चलती रही तो इसका अंजाम आगे जाके बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, ये एक ट्रेंड बन सकता है। और आखिर जो मेरा खदशा था वो दुरुस्त साबित हुआ कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ही ने उस ज़ुबान दराजी की रिवायत को आगे बढ़ाते हुए दस्त दराजी की तरफ अपना कदम बढ़ाया। उस वक्त एक अहम दलील भी मौजूद थी कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एसी सोनिया सदफ के साथ बदतमीज़ी इसलिए की थी कि एसी सोनिया सदफ ने अपने फ़राइज़ में कोताही बरती थी। उसके बावजूद भी मैं इस चीज़ की मजम्मत कर रहा था कि चाहे अगर वो अपने फ़राइज़ में कोताही भी बरत रही थी तो इन्हें चाहिए था उनके खिलाफ ऑफिशियल कार्रवाई करती। इन्हें ये ज़ेब नहीं देता था कि ये पब्लिक में खड़े होकर लेक्चर सुनाना शुरू कर देती। उसका अंजाम आज हमारे सामने है। अब बात करते हैं दो धड़ों की, जिनमें से एक धड़ा फिरदौस आशिक अवान साहिबा की हिमायत में खड़ा हुआ है। वो बात कर रहे हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त किया, उन्हें चाहिए था बल्कि वो इससे भी ज़्यादा सख्त कदम उठाती। अब्दुल कादिर मंदोखेल ने अगर उनके वालिद के ख़िलाफ़ या उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जो एक मर्द को ज़ेब नहीं देती एक औरत के लिए इस्तेमाल करते हुए, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हाथ उठाकर दुरुस्त कदम उठाए। जबकि दूसरी तरफ के लोगों का मौक़िफ़ ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हाथ उठाने की किसी भी तौर इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि बात यह है कि उस वक्त वो दोनों बहस कर रहे थे, उनके दरमियान गर्मा गर्मी हो रही थी और दोनों एक जैसे ही एक दूसरे पर जुमले उछाल रहे थे। असल में बात शुरू हुई करप्शन से। जब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अब्दुल कादिर मंदोखेल पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया तो बदले में उन्होंने कहा कि आपने कम करप्शन तो नहीं की, आपने भी बसेस के मामले में करप्शन की थी। तो यहाँ से तकरार शुरू हुई और जो बढ़ती बढ़ती बिलाखिर हाथापाई तक जा पहुँची। दोस्तों, एक जर्नलिस्ट होने की हैसियत से मैं ये राय कायम करने में बिल्कुल आज़ाद हूँ कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने हाथ उठाकर गलत किया। उन्हें नहीं चाहिए था हाथ उठाना, क्योंकि जब बात आती है आप लोगों की तलखी की तो ये शुरू हुई थी करप्शन के इल्ज़ामात से। आपने अब्दुल कादिर मंदोखेल पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, बदले में उन्होंने आप पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और बात यहाँ से तलखी की तरफ बढ़ी गई। यहाँ से बात शुरू होती है कि अगर आपकी बात तलखी में तब्दील हुई थी तो ये बातों तक महदूद रहती तो बेहतर था। किसी एक ने अगर अब्दुल कादिर मंदोखेल हाथ उठाते तो भी गलत था और अगर आपने हाथ उठाया तो भी गलत है। अगर आपके बकौल कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ वाज़ेह नहीं किया जा रहा, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो अब्दुल कादिर मंदोखेल ने आपके ख़िलाफ़ दी या आप पर कोई ऐसा जुमला कसा जो बहुत ही ज़्यादा गलत था, उसके बावजूद भी आप अगर चाहती तो आप उन पे कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती थी। आपको हाथ उठाने का इख्तियार किसने दिया?
यहाँ पे बात होती है कि पिछली मरतबा आपने सोनिया सदफ के बारे में भी यही कुछ किया कि आपने बजाय कानूनी कार्रवाई करने के आपने उन पर तंज करना, आपने उनको तनकीद का निशाना बनाना, पब्लिक में उन पर आवाज़ें उछालना तो मुनासिब समझा। पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से सियासत में ऐसी गिरावट और ऐसे घटियापन की सख्त मजम्मत ही कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं ये हसरत कर सकता हूँ कि हमारा जो सियासी निज़ाम है, हमारे जो सियासी लोग हैं, वो अखलाकियात के उन तकाज़ों पे अमल करना शुरू कर दें जो एक लीडर की हैसियत से उन पर जचते हैं। मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर हम पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से इन लीडरों की बेहुदगियों का दिफा करना छोड़ दें, उनकी हौसला अफजाई करना छोड़ दें, उन पर तनकीद करना शुरू कर दें और उनसे ये तकाजा करना शुरू कर दें कि आप अखलाकी तकाज़ों को, आप अखलाकी अक़दार को अपने जहन में रख कर कोई भी स्टेटमेंट दिया करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत के साथ जुड़ा हुआ सारा माहौल बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आप देख रहे थे पॉलिटिकेशन और मैं हूं सुहेल मलिक। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में।